राजनीति में कहते हैं कि इंतजार और सब्र का फल जरूर मिलता है। हालांकि ये जुमला उन कार्यकर्ताओं के लिए अक्सर नेता कहते हैं जिनके हाथों उन्हें अपनी सियासी जाजम जमानी होती है। हर नेता अपने मातहत नेता को कार्यकर्ता समझता है और यही पॉलिटिक्स की हायरार्की है जो पूरे सिस्टम को चलाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात कहां से शुरू की थी और कहां पर जा रही है, तो चलिए फिर लौटते हैं उसी मूल बात पर। सतीश पूनिया की बेंगलुरु में नगर निगम में ड्यूटी लगाने की बात हमने आपको बताई थी। लीजिए, अब एक और फरमान आ गया है कि राजस्थान में बीजेपी के एक और पूर्व अध्यक्ष अब नगर निगम के चुनावों में सड़कें नापने वाले हैं। ये वैसे खुद भी नगर निगम की राजनीति के रास्ते से राजस्थान में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे थे, मगर एक खेमे के खास होने की वजह से नेपथ्य में बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर बात हो रही है वसुंधरा राजे के बेहद करीबी अशोक परनामी की। दिल्ली के गलियारों में वसुंधरा राजे की सक्रियता को लेकर हर बार कयासबाजी लगाई जाती रही थी कि उन्हें कोई ओहदा मिल सकता है, मगर आप देखिए कि राजनीति में हर बार अपने लिए नहीं मांगा जाता। कई बार साथ लगे कार्यकर्ताओं की डूबती सियासी पारी को संभालने के लिए भी दिल्ली के चक्कर लगाए जाते हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि अशोक परनामी को वसुंधरा राजे गुट को तवज्जो देने के लिए नेपथ्य से बाहर लाया गया। अशोक परनामी को क्या जिम्मेदारी मिली है, वो क्या काम करेंगे, ये आपको आगे बताएंगे, मगर इससे पहले ये जरूर जान लीजिए कि अशोक परनामी का सियासी सफरनामा क्या है। देखिए, अशोक परनामी का राजनीतिक अनुभव तो पूरे 25 साल का है, मगर ज्यादातर वक्त वसुंधरा राजे के करीब रहते ही बीता है। राजस्थान की राजनीति में वो स्थानीय सरकार यानी कि नगर निगम के जरिए सियासत में आए। 2004 से 2008 तक वो जयपुर नगर निगम के महापौर थे। 2008 में पहली बार वो आदर्श नगर से विधायक बने। दूसरी बार फिर 2013 से 2018 के कार्यकाल में विधायक रहे, मगर तीसरी बार वसुंधरा राजे की नहीं चली तो उनकी बजाय पंजाबी सामाजिक कार्यकर्ता रवि नैयर को मौका मिल गया। हालांकि रवि नैयर चुनाव नहीं जीत सके और ऐसे में अशोक परनामी 2023 के बाद से ही नेपथ्य में बैठे थे। गाहे बगाहे वसुंधरा कैंप में आते जाते जरूर दिखाई दिए और पार्टी की कुछ एक व्यवस्थाओं में दिखाई दिए, मगर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वाली पोस्ट उन्हें नहीं मिली थी। अब पार्टी में नए अध्यक्ष नितिन नबीन ने काम संभाला तो राजस्थान के दो पुराने अध्यक्षों को लगी सियासी जंग हटाने की कवायद शुरू हुई। ताजा आदेश के मुताबिक अशोक परनामी तेलंगाना में नगरीय निकायों के चुनावों में सह प्रभारी की जिम्मेदारियां संभालने वाले हैं। महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार को प्रभारी के रूप में यहां पर नियुक्त किया गया है और अशोक परनामी उन्हें सह प्रभारी के रूप में राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा के साथ रिपोर्ट करेंगे। तेलंगाना में फरवरी के पहले पखवाड़े में चुनाव होने हैं। नितिन नबीन ने पद संभालते ही केरल, चंडीगढ़, बेंगलुरु और तेलंगाना में नगरीय निकायों के चुनावों में दिग्गजों को लगाकर एक नया मैसेज दिया है कि दिग्गज एसी ऑफिसेज में नहीं बैठेंगे बल्कि गली मोहल्लों में चुनावों में भी अपना तजुर्बा दिखाने वाले हैं, हुनर आजमाएंगे। गली मोहल्लों में परफॉर्मेंस से ही आगे के ओहदे मिलेंगे। लिहाजा राजस्थान की राजनीति के दो बड़े दिग्गज, बीजेपी के दो पूर्व अध्यक्ष, अन्य राज्यों के नगर निकायों में सह प्रभारी के रूप में लगा दिए गए हैं। यहाँ के परिणाम और नेताओं की आगे की पारी पर नजर टिकना तो लाजमी है। देखते रहेंगे और आपको भी बताते रहेंगे। ये कंटेंट आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें ये भी जरूर बताइएगा कि क्या दिग्गजों को दूसरे राज्यों के नगरीय निकाय के चुनावों में लगाना सही है और क्या वाकई भाजपा को इसका फायदा मिलेगा। क्या इन चुनावों के बाद अशोक परनामी के दिन फिरने वाले हैं? ये जरूर लिखिएगा क्योंकि कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का हमें
इंतजार रहेगा। इस खबर को आपके लिए लिखा है हमारे वरिष्ठ सहयोगी विशाल सूर्यकांत ने और कैमरे पर मैं हूं यानी इशिका जैन और कैमरे के पीछे है मेरे सहयोगी कृष्ण कुमार शर्मा जो इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। राजस्थान की सियासत की बात और नेताओं के हालातों पर एक बार फिर होगी बात। नमस्कार।